भी हमने करा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। द सिलेक्शन ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल इज अप्रोप्रिएट व्हेन डिफरेंट आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर होमोजेनियस। कह रहे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो तब फायदा है जब एक जैसे हो सारे, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता आप कौन से चूज कर रहे हो। However, in case of heterogeneous population, simple random sample may not be a true representative of the population. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वहां पे होती है जहां होमोजेनियस डेटा हो। अब जैसे कि जिसने डीडीए के लिए अप्लाई करा वो तो सब एक बराबर हो गए ना, अब सारे लोग सब एक बराबर हैं, तो जिसकी पर्ची निकली उसको मिल जाएगा। मेले में गए थे, एंट्री टिकट थी, सब एक बराबर है, जिसकी निकल गई वो हो जाएगा। तो ये तो सब होमोजेनियस डेटा है कि सब में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। क्या सब मेले में आए हुए हैं, सबने डीडीए के लिए अप्लाई किया, तो होमोजेनियस हो गया ना डेटा। लेकिन आप निकाल रहे थे एवरेज हाइट, तो क्या डेटा होमोजेनियस होगा पूरे स्कूल में? नहीं भाई साहब, नर्सरी के बच्चे भी होंगे, 12th के बच्चे भी होंगे, तो होमोजेनियस डेटा नहीं है, तो वहां पे रैंडम सैम्पलिंग नहीं चल सकती। तो क्या होगा फिर कुछ केसेस में? रिस्ट्रिक्टेड रैंडम, रैंडम बट रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। इन सच केसेस it becomes necessary to select a random sample under certain restrictions. Such samples are known as restricted random samples. Such samples are known as restricted random samples. Important methods under this category are stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling, multi-stage sampling. Methods, different methods under restricted random sampling: stratified, systematic, cluster, multi-stage. ठीक है, करके बात करेंगे। stratified random sampling, stratified, strata. In this method, the universe of the entire population is divided into number of groups or strata, and then certain number of items are taken from each group at random to form a single sample of the population. स्ट्रेटा, पहले ग्रुपिंग करो, ग्रुप्स बनाओ, बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, फिर क्लास वाइज ग्रुप, मतलब स्ट्रेटा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू नो हाउ मेनी आवर्स ऑन एन एवरेज 11th क्लास स्टूडेंट स्टडीज एवरी मंथ। कैसे कैसे सवाल करते हैं। फॉर दिस स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रेटास कंप्राइजिंग ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। अब कोई कंपेयर थोड़ी ना कर सकता है कॉमर्स वालों को साइंस वालों के साथ, हमारा क्या कॉम्पिटिशन उनसे। तो कह रहे कॉमर्स वालों से कंपेयर करो, तब हमें पता चलेगा कि हम कम पढ़ रहे हैं या ज्यादा। साइंस वालों से कंपेयर ना, उन बेचारों को तो वैसे ही शुरू ही उनके 2-3 घंटों से होता है, 2-3 घंटों में तो हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तो समझ आया कि ग्रुपिंग करनी चाहिए। वो 5 मिनट में कोर्स के लिए रेडी था, सर बस 5 मिनट और दो फिर टेस्ट ले लेना। तो कॉमर्स वाले हैं। इट्स बेसिक पर्पस इज टू एंश्योर दैट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स of a heterogeneous population are adequately represented in the sample. It also helps in increasing the accuracy of the results of investigation. Clear? तो restricted random sampling में stratified, strata define करेंगे, grouping करेंगे। 3 types of stratified random sampling. Number 1, proportionate manner. Under this manner, sample size of the different strata is fixed at certain percentage or ratio in respective, मतलब कि हर ग्रुप में से ना ऐसा करो, टोटल कितने 60 मेरे को लेने थे, 11th में है फॉर एग्जांपल स्कूल में 150 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो मेरे को सैंपल लेना है 30 स्टूडेंट्स का, तीनों स्ट्रीम में से 10-10 ले लो। तो प्रोपोर्शनेट मैनर, समझ आई बात? तो समझ तो आ गई, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, हमें ये सब याद करना है? मतलब आप समझ रहे हो कितना, मतलब ये आपको सेंसस, सैम्पलिंग, कलेक्शन ऑफ डेटा, डिफरेंट मेथड, ऐसा लगता है कि 4 चैप्टर हो चुके हैं, एक ही चल रहा है। डिसप्रपोर्शनेट मैनर, अंडर दिस मैनर सैंपल साइज ऑफ डिफरेंट स्टेटा आर फिक्स्ड आर्बिट्ररी। ऐसा करो, कॉमर्स में से 30 ले लो, साइंस में से 20 ले लो, ह्यूमैनिटीज में से 10 ले लो, तो फिर अनप्रपोर्शनेट हो गया। अरे कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। Optimum manner, under this manner size of the samples of different strata is fixed on principle of obtaining maximum benefits at the minimum cost.
proportionate manner, disproportionate manner, optimum manner, stratified random sampling. कह रहा फायदा क्या है stratified random sampling का? More representative, तो जहां homogeneous data नहीं है वहां simple random sampling नहीं यूज कर सकते. More representatives in the population is first divided into various strata, and then every group of representation in the sample, a more representative sample is obtained. Better representation, greater precision. There is greater accuracy under this method as variability in each stratum is reduced to a considerable extent under this method. Administrative convenience. It ensures administrative convenience by dividing the population into certain homogeneous strata and substrata. Greater geographical concentration. The units from different strata may be selected in such a way that all of them are located in a particular geographical area. This helps in reducing the time and expenses of taking interview. तो merits, greater geographical concentration. नुकसान क्या है फिर? Difficult to determine the size of the strata. कह रहा है ग्रुपिंग तो कर लेंगे बट हर ग्रुप में कितने लोग लें वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा. It needs proper determination of sample size of different strata which involves a lot of difficulties. Requires utmost care. Under this method, items from each stratum are selected at random. कह रहा आपने स्ट्रेटा तो डिफाइन कर दिए बट उसमें से तो लोग रैंडमली सिलेक्ट होंगे तभी तो रैंडम सैम्पलिंग रहेगी. इफ द केयर इज नॉट टेकन इन रैंडम सिलेक्शन दिस मेथड डज नॉट बिकम सक्सेसफुल. मोर एक्सपेंसिव. The stratified samples are likely to be more widely distributed geographically, so it may prove to be more expensive in the matter of collection. Demerits of random sampling. Difficult to determine the size of strata, requires utmost care, more expensive.